नमस्कार, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शीतल सर मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम कहे थे कि इसका पार्ट 3 आएगा कैलेंडर का, और आप अगर इस विश्वास करिए इस पूरे वीडियो में रुके रह गए तो 10 सेकेंड के अंदर यानी 2 से 4 सेकेंड के अंदर आपको जो इधर करेंट डेट है निकालना एकदम गारंटी सिखा देंगे। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप 10 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा, तो आप विश्वास रखिए कि अब 10 से 7 में भाग करके 3 वहाँ से निकाल के जुलाई का 0, यानी कि आप आसानी से कह दीजिए कि मंगलवार होगा। विद इन 2 4 10 सेकेंड में ये प्रैक्टिस करवाएंगे। इस वीडियो में कैलेंडर का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए पूरी तरह से ट्रिक पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन बनवाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी आज ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग, आपको याद होगा तो देखे हुए थे कोड, डे कोड, मंथ कोड और सेंचुरी कोड। डे कोड में एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। हम डे कोड लिखे थे, आपको अगर याद हो तो संडे से था स्टार्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो डे कोड अगर आपको याद हो तो कहे थे कि संडे से शुरू होगा और होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 या 0 पर काम कर जाएगा ये। इसके बाद हम आपको लिखे थे मंथ कोड, और मंथ कोड का शुरुआत हुआ था हम लोग का, मंथ कोड का शुरुआत हुआ था आपको जनवरी से, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कोड सबको याद है, बोले थे 144, 12 का स्क्वायर था 144, 025, 036 और 146। कोड पिछला वीडियो में हम रटवा चुके हैं, नहीं देखे होइएगा तो पहले पिछला वीडियो देखिए, उसमें समझाए थे कैसे रटना है। 12 का स्क्वायर, 025, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ करके। इसके बाद अलग तरीके से भी समझाए थे हम आपको कि जनवरी कैसे रटेंगे, फरवरी कैसे रटेंगे। जैसे मई, माता जी 2 प्रकार के, एक अपनी माँ एक सासू माँ ऐसे करके रटवाए थे हम। ये तिरंगा, 15 अगस्त का नाम सुनते ही तिरंगा 3 कलर का ख्याल आ जाता है, तो उसमें तिरंगा कलर के नाम से भी हम लोग याद रखे थे कि 3 कलर से 3 रखे थे। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे। इसके बाद लिखवाए थे आपको आखिरी चीज़ सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड में हम बोले थे कि आपको खाली याद रखना है 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये याद रखना था आपको लीप ईयर में। लीप ईयर, द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, एक ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए उसे हम लोग कहेंगे लीप ईयर। तो 2000 से लेकर के एक 100 साल कम होते जाइएगा आप, तो यहाँ से आपको यही चीज़ लिख देना था, खाली याद रखना था कि शुरू वाला में माइनस है, अब बाकी 1024 आपको उतार देना था। ये सेंचुरी ईयर है। ऐसी 4 गो सेंचुरी ईयर से किसी भी साल का आप सेंचुरी कोड निकाल सकते हैं। जैसे अगर ज़रूरत पड़ता है आपको 1600 का, आपको कोई 16वीं शताब्दी में कोई डेट पूछ दिया, तो 16वीं शताब्दी आपको पता है कि 1600 लीप ईयर है। ये भी बताए थे कि जो सेंचुरी वर्ष होते हैं उसमें 400 से भाग करके लीप ईयर पता किया जाता है। तो आपको 400 से भाग करके लीप ईयर पता करना होता है, तो 1600 का पता हो गया कि -1 होगा। बाकी इसके 100 साल कम करते चल जाइए, तो वहाँ 1024 लगा दीजिए। फिर 1200 आ जाएगा, 1200 लीप ईयर हो गया, तो फिर -1 से शुरू हो जाइए 1900, 800 पे फिर -1 हो जाएगा। ऐसे करके आप सन 1 तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा अभी इस वीडियो में मकसद है कि आपको जो ट्रिक है 2-4 सेकेंड वाला वो सिखाना। उसके लिए क्वेश्चन एक लिखते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होगा आपका, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 8 जुलाई 2018
इसमें आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे कि करना क्या होता है। करना हम लोग ये होता है कि डेट उठा लेते हैं यहाँ से, और डेट उठाने के बाद जो मंथ कोड होता है मंथ कोड लिखते हैं जो आपको दिख रहा होगा 0। अंतिम से हम लोग लेते हैं आखिरी 3 चरण क्या होगा आपका कि आपको लेना होता है इसमें से, यहाँ से हम लोग उठाते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के बाद अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक के बाद 4 से इसमें डिवाइड करते हैं। 4 ही से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि लीप वर्ष पता किया जा सके, और लीप वर्ष जब पता करिएगा तो लगभग वैल्यू उठाइएगा, डेसिमल का मान छोड़ दीजिएगा। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करिए तो 8 वाला को ज़रा सा इधर रखिए, इसको अलगे रखिए। इसको ज़रा सा करिए तो 18 4 22 से कम कर दीजिएगा तो 21। अब मैथ के आप लोग अच्छे जानकार हैं, आपको पता है कि दोनों जोड़ दीजिए अगर तो 21 और 9 हो जाए 8 हो जाएगा आपको 29। 29 में 7 से अगर डिवाइड करिएगा, 7 से भाग इसलिए किया जाता है कि सप्ताह में 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, शेषफल लिखना होता है। तो 7 चौक 28, शेषफल मिला 1 का मतलब संडे था, उस दिन संडे था। अब थोड़ा रुकिएगा, यहाँ से हम लोग चुराएंगे एक ट्रिक जो आप हो सकता है कि पहला बार जानना होइएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का मेहनत है। इसमें से चुराएंगे हम लोग 2-4 सेकेंड वाला ट्रिक। ज़रा गौर करिए तो कि आप जब यहाँ से देख रहे हैं कि एक मैथ में चैप्टर होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप जोड़ करके भाग करिए, चाहे अलग अलग ही भाग करिए, दोनों से आंसर सेम ही आता है रिमाइंडर। जैसे यहाँ से डायरेक्ट अगर 7 से भाग करें हम लोग तो 7 एकम 7, शेषफल मिलेगा यहाँ से 1, और यहाँ से 7 × 21, शेषफल मिलेगा 0। तब भी तो 1 आ ही रहा है ना, ये वाला 1। तो अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ा ट्रिक क्या निकला, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए तो कि 2018 का यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है, अगर इस वर्ष का कोई भी डेट निकालिएगा तो इतना वाला यानी इतना पार्ट का तो रिमाइंडर आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन करने से टाइम वेस्टिंग था। यानी कि हम आपको कहें सिर्फ इतना कि आपको क्यों नहीं ऐसा कर दिए कि 2018 से जब पता चल गया आपको कि रिमाइंडर 0 आना है तो क्यों कैलकुलेशन करिएगा। ऐसा क्यों नहीं कर दिए कि 8 ले लिए, आज जुलाई का कोड 0 पते मने जोड़ के रेडी हो गए 8 में 7 से मन ही मन भाग कर लिए, शेषफल मिला 1। मने कह दिए, कोड तो याद किए हुए हम लोग कि 1 को कहते हैं हम लोग रविवार, 1 को कहेंगे रविवार। तो कितना आसान होता। जैसे फिर से देखिए तो हम आपसे कहें कि 10 मार्च को कौन सा दिन होगा 2018 का। अभी रुकिएगा, आपको 2 4 5 साल 7 साल का बताएंगे, लेकिन पहले 18 से कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर हो जाए कि हम बोले 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप क्या करिएगा, 10 मने ही सब काम करना है, यानी किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं बोल करके। जैसे कोई पूछा 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो आप मन ही मन जोड़ लिए 10। मार्च का कोड याद है आपको 4, तो 10 4 14, 18 तो देखबे नहीं करना है। अब मन भाग कर लिए 14 में, 7 दूना 14, कट गया 100 हट गया, शेषफल मिले 0। और 0 का मतलब शनिवार। तो आ गया 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आ गया आपको शनिवार। मन ही मन करना। हम बोले आपको कि 2 मई को कौन सा दिन होगा, 18 में ही। तो 2 मई मने जोड़ के रेडी हो गए। 2 मई का 2 2 2 4 4 मतलब बुधवार, 4 मतलब बुधवार। तो आंसर हो गया बुधवार। कौन गलत कहे थे कि 2-4 सेकंड में आंसर नहीं आएगा। अब रुकिएगा, यहाँ से ये तो 2018 का था, मन में आएगा कि सर और सब ईयर का रहेगा तब, तो ये निकाल सकते हैं आप उसी वर्ष का जिसको आप पहले से कोड याद करके या कैलकुलेट करके दिमाग में रखे हुए हैं। जैसे 2018 का तो याद हो गया, वैसी प्रकार जब 2019 का कैलकुलेशन करिएगा तो इसमें 1 शेषफल बचेगा। जैसे इसमें 0 बच रहा था, तो आप 2017 का जब याद करिएगा तो इसमें शेषफल बचेगा आपको -1। इसमें 2020 का जब याद करिएगा तो इसमें शेषफल बचेगा 3। लीप पर इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया है। आज 2000 हम लोग का अभी चल रहा है 21। तो हम बोले कि जनवरी के महीना में अगर एक बार कैलकुलेशन करके दिमाग में रट लिए तो सालों भर काम करेगा ना। घर परिवार में बैठे रहते हैं, कोई कह देता है बताओ तो होली कब है, दिवाली कब है, कौन दिन पड़ता है, तो आप मोबाइल निकालने जाइएगा, डायरेक्ट बता देंगे। जैसे 2021 का कैलकुलेशन करिए तो इसका -1 सेंचुरी कोड होगा। अगला आपको अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक में 4 से भाग कर दीजिए, शेषफल मिल जाएगा। यहाँ से 4 × 5 = 20, 5।
तो 5 आपको हो गया 21 और 5 26 से कम कर दिए तो 25, तो कितना बचेगा? 25 में 7 से भाग करिएगा, 7 या 21, 4 शेषफल मिलेगा। तब 2021 का हम लोग अगर एक बार रट गए कि 4 शेषफल मिलेगा तो आपका हर बार रटना पड़ेगा, एक बार दिमाग में सेट हो गया सालों भर काम करेगा। जैसे चलिए एक वीडियो उठाएंगे हम आपको 2 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 2 जून 2021 को दिन अगर निकालना है हम लोग को तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 उठा लेंगे, जून का कोड कितना होता है 5 और 21 का अभी लिखे हुए हम लोग 4, तो जोड़ लेंगे मने 5 2 7 और 4 5 2 7 और 7 4 11, शेषफल भाग करिएगा तो फिर 4 ही आएगा। 4 का मतलब है बुधवार, यानी कि आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। तो आप कर सकते हैं कि आपको जिस किसी साल का दिन निकालना है उसका कुछ पहले से कैलकुलेशन करके रखे रहिए। 2010 साल का, 2010 साल ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है घर परिवार में, शादी विवाह में, कभी भी आप इसके माध्यम से आप याद करके निकाल सकते हैं कोड। और भी प्रैक्टिस करिएगा। विशेष अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके आप हमें सूचित करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, कैलेंडर के ही कुछ क्वेश्चन आपको देंगे अलग से जो छूट गया है। ये पार्ट था आपको पूरी तरह से ट्रिक पर आधारित। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, धन्यवाद।